गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नया चैप्टर जिसका नाम है ग्रुप थ्योरी। ओके, सो ग्रुप थ्योरी में बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं ग्रुप्स के बारे में। ग्रुप जो है वो एक मैथमेटिक्स का टर्म है जो हम जनरली मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, बट यहाँ पे हमने ये ग्रुप की जो थ्योरी है उसको केमिस्ट्री में अप्लाई किया है। क्यों? ताकि हम किसी भी मॉलिक्यूल की एलिमेंट ऑफ सिमेट्री को क्या कर सकें, स्टडी कर सकें। ओके, सो ग्रुप के बारे में हम बाद में समझेंगे, उससे पहले ज़रूरी है कि हमको पता हो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री क्या होता है। ओके, सो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री जानना ज़रूरी है, उसके बाद ही हम ग्रुप थ्योरी पढ़ सकते हैं। सो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री होते क्या है, चलिए समझते हैं। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री क्या होते हैं? एक ज्योमेट्रिकल टूल्स हैं, है ना। ज्योमेट्री में जो हम ज्योमेट्री पढ़ते हैं मैथ्स में, उसमें जो टूल्स यूज़ करते हैं जैसे कि पॉइंट, है ना, जैसे कि प्लेन, एक प्लेन यूज़ करते हैं हम ज्योमेट्री जब पढ़ते हैं। एक्सिस, एक्सिस मतलब कोई भी लाइन, है ना। ये जो है पॉइंट, प्लेन या एक्सिस, ये जो टूल्स हैं, ये औजार जो हैं, इनको इस्तेमाल करके जब हम क्या करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल में उसकी सिमेट्री डिफाइन करते हैं। सिमेट्री का क्या मतलब है? दोनों साइड एक जैसा, है ना। सिमेट्री मतलब बिल्कुल बराबर का बराबर, दोनों साइड एक जैसा दिखने वाला, उसको हम कहते हैं सिमेट्री। तो जब हम पॉइंट का इस्तेमाल करके, प्लेन का इस्तेमाल करके या फिर एक्सिस का इस्तेमाल करके किसी भी एलिमेंट में सिमेट्री पता लगाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। तो यही क्या है? एलिमेंट्स हैं। पॉइंट एक एलिमेंट है, प्लेन एक एलिमेंट है, एक्सिस एक एलिमेंट है, और जब इनका यूज़ करेंगे हम सिमेट्री में तो उसको कह देंगे एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। ठीक है। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कुछ एलिमेंट्स होते हैं सिमेट्री के। क्या होते हैं? कुछ एलिमेंट्स होते हैं। बेसिकली 4 प्रकार के सिमेट्री एलिमेंट होते हैं। ओके, सो हम एक एक करके सबको समझते हैं। सबसे पहले क्या होता है? एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं CN से। ओके, एक्सिस मतलब एक लाइन जिसके अराउंड हम क्या करते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल को क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। ओके, ऐसी कोई भी लाइन जिसके अराउंड हमको मॉलिक्यूल को क्या करना होता है, रोटेट करना होता है, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं CN से। अब आप बोलोगे ये यहाँ पे N क्या चीज़ है? देखो, N क्या होता है? N होता है हमारा 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एंगल ऑफ रोटेशन। एंगल ऑफ रोटेशन, ओके, मतलब जितने डिग्री से हमने मॉलिक्यूल को रोटेट किया है उसको हमको डिवाइड कर देना है 360 से। सपोज हमने मॉलिक्यूल को 180 डिग्री से रोटेट कर दिया। ओके, तो हम डिवाइड करेंगे 360 को 180 से, सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 2। ओके, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2, और हम इसको, इस लाइन को क्या लिखेंगे? C2। इस लाइन का नाम क्या हो जाएगा? C2 नाम हो जाएगा। ओके, क्योंकि हम डिफरेंट टाइप्स की लाइन यूज़ करते हैं तो इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमको क्या, इनका कोई नाम रखना पड़ेगा, है ना। तो हमने क्या नाम रखा है? CN के फॉर्म में। अगर 180 डिग्री रोटेट करते हैं तो C2 कह देते हैं। सपोज अगर हमने रोटेट किया 120 डिग्री, ओके, तो हमको क्या करना पड़ेगा? 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 120, तो आंसर क्या जाएगा? 3। तो उस एक्सिस का नाम हम रख देंगे C3। ओके, आगे सेकेंड जो चीज़ है वो है प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। ये इसका क्या है? शॉर्ट फॉर्म है, और इसमें हम करते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन जैसे हम मिरर में देखते हैं अपने आप को, तो मिरर बीच में एक प्लेन होता है, एक साइड हम होते हैं, एक साइड अंदर क्या होती है, हमारी इमेज होती है। पर वो जो प्लेन होता है, प्लेन के दोनों साइड बराबर बराबर दूरी पे हम होते हैं और हमारी इमेज होती है ना। अगर ये हम हैं तो हमारी इमेज यहाँ पे बराबर दूरी पे है, जितने दूर हम खड़े उतने ही दूर हमारी इमेज बनती है। तो इस प्लेन को हम क्या कहते हैं? प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। ओके, थर्ड जो हमारा सिमेट्री एलिमेंट है ये है सेंटर ऑफ सिमेट्री। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं I से, स्मॉल I से। ओके, इसमें क्या करते हैं? इन्वर्जन कर देते हैं हम। इन्वर्जन का क्या मतलब होता है ये हम आगे समझेंगे जब हम पर्टिकुलरली सेंटर ऑफ सिमेट्री के बारे में समझेंगे, ठीक। एंड द लास्ट जो है वो है अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसमें हम क्या करते हैं? इसको रिप्रेजेंट करते हैं SN से। यहाँ पे भी n का वही मतलब है जो ऊपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री में है। कितने डिग्री से, मतलब हमने क्या किया, रोटेट किया, उसको 360 से डिवाइड करो और जो आंसर आए वो लिख दो।
एसएन में क्या करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं रोटेशन और उसके बाद करते हैं रिफ्लेक्शन, मतलब इसमें दोनों ऑपरेशन लगाना है, पहले रोटेट करो और उसके बाद क्या करो, रिफ्लेक्ट करो, और उसके बाद दोनों को कंपेयर करो, क्या दोनों एक दूसरे में सुपर इम्पोजिबल हैं, अगर हैं तो उसमें एसएन प्रेजेंट होगा, राइट। सो अब ये हम चारों एलिमेंट को एक एक करके डिटेल में समझते हैं कि इनका क्या मतलब होता है। चलिए, तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री को सबसे पहले समझेंगे। एक्सिस क्या होती है, आपको सपोज करना है एक्सिस कोई भी एक लाइन है या एक स्टिक है या एक डंडी है, ठीक है ना, जिसके चारों ओर हम क्या कर रहे हैं, किसी भी मॉलिक्यूल को घुमा रहे हैं। सपोज करो ये एक ट्रायंगल है, ठीक, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई मॉलिक्यूल नहीं है, सपोज हमने किया ये कोई ऑब्जेक्ट है, कोई चीज़ है जो ट्रायंगुलर शेप की है, ठीक है, और इमेजिन किया हमने कि इसके बीच से हमने क्या की, एक इमेजिनरी, मतलब असली में नहीं है, सिर्फ इमेजिन किया है कि एक लाइन पास हो रही है, ठीक। अब क्या किया, इसको, इस लाइन को जब हमने घुमाया, तो तब तक घुमाओ जब तक ऐसा ही चीज़ वापस ना दिखने लग जाए। तो हम कितना घुमाएंगे इस लाइन को, जब हम इसको क्या करेंगे 180 डिग्री घुमाएंगे। 180 डिग्री कैसे, ये वाली साइड इस साइड आ जाए और ये वाली साइड कहाँ चली जाए, घूम के यहाँ आ जाए। दैट मीन हमको कितना 180 डिग्री उसको घुमाना है। तो जब हम 180 डिग्री घुमा देंगे, तो सपोज करो यहाँ पे हमने नाम दे दिया, कोई है इंसान जो 1 है और यहाँ कोई है मॉलिक्यूल जो 2 है। तो जब हमने इसको 180 डिग्री घुमाया तो ये 1 वाला आ गया इस साइड में और ये 2 वाला पीछे से घूम के आ गया 1 वाली पोजीशन पे। ओके, सो अब हम लिखेंगे यहाँ पे 2 और यहाँ पे आ गया 1। तो जब हम देखेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे तो दोनों तो सिमिलर ही दिख रहे हैं। ओके, तब हम क्या कहेंगे, ये जो एक्सिस है इसको जब हमने 180 डिग्री घुमाया तो हमको सिमेट्री मिल गई। सिमेट्री मिल गई क्यों, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल चीज़ मिल गई। तो इस एक्सिस को हम क्या कहेंगे, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। पर ये कितने डिग्री घुमाई हमने, 180 डिग्री घुमाई, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 360 डिग्री डिवाइड बाय 180 कितना होता है 2। तो हम इस एक्सिस का नाम क्या रख देंगे, C2 एक्सिस। क्यों, क्योंकि हमने 180 डिग्री घुमाया, तब ये दोनों क्या हो गए, एक जैसे दिखने लग गए। ठीक है, अब एक एग्जांपल हम लेते हैं वाटर का। ओके, वाटर मॉलिक्यूल, वाटर का क्या फॉर्मूला होता है, H2O। ओके, सो सपोज करो यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे दूसरा हाइड्रोजन। ठीक, केमिस्ट्री में क्या होता है, हम किसी भी एलिमेंट को क्या लेके चलते हैं, स्फेरिकल मानते हैं, एक गोले के समान मानते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है, गोला, ये H भी गोल है, ये वाला H भी, सपोज कर लो ये H1 है, ये H2 है। ठीक है, और ये दोनों, ये तीनों क्या है, एक ही प्लेन पे, एक प्लेन पे है, मतलब कोई प्लेन के आगे नहीं है, कोई प्लेन के पीछे नहीं है, कैसे हैं, एक ही प्लेन पे हैं। ठीक, अब हमने सपोज किया एक हमने इमेजिनरी एक्सिस ली और इसको पास कर दिया कहाँ से, ऑक्सीजन के पास। ठीक, तो अब इस एक्सिस को हम कैसे घुमाएं ताकि हमारा क्या हो जाए, वाटर मॉलिक्यूल वैसे ही दिखने लग जाए जैसे अभी ये दिख रहा है। ठीक, सपोज करो, सपोज अभी हम इसको घुमाते हैं 90 डिग्री। ओके, 90 डिग्री घुमाने पे क्या होगा, ऑक्सीजन तो वहीं रहेगा, ये वाला जो हाइड्रोजन है ये यहाँ पे आ जाएगा कहीं और ये पीछे से घूम के यहाँ पे कहीं चला जाएगा, है ना। तो ये वाला हाइड्रोजन जो है ये हमको दिखने लगेगा प्लेन के बाहर। ठीक, और ये जो H2 है वो कहीं चला जाएगा प्लेन के पीछे, है ना। तो क्या ये दोनों आइडेंटिकल हैं, नहीं, बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं है। ठीक, तो 190 डिग्री फिर से घुमा दो।
ठीक। तो ये 90 डिग्री जब घूमेगा तो ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ, और ये पीछे से घूम के आ जाएगा वापस H1 की जगह पे, है ना। तो अब क्या होगा, अब हमको दिखेगा यहाँ पे H2 आ गया और यहाँ पे आ गया हमारा H1। अब जब हमने ये वाले डायग्राम को इससे कंपेयर किया तो क्या देखा, ये दोनों तो एक जैसे ही हैं, क्योंकि हाइड्रोजन 1 और हाइड्रोजन 2 तो सिर्फ हमने अपने लिए लिखा है। हाइड्रोजन को हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, अलग अलग थोड़े बता सकते हैं कि कौन सा हाइड्रोजन कौन सा वाला था, ठीक है। तो अब क्या कह सकते हैं हम, हमको सिमिलर स्ट्रक्चर मिल गया। कितना डिग्री टोटल हमने घुमाया, 90 + 90 180 डिग्री घुमाया, है ना। तो 180 घुमाया तो इस एक्सिस का क्या नाम रख दे हम, C2 एक्सिस, क्योंकि हमने 180 डिग्री घुमाया था। ओके, इसमें कौन सी एक्सिस है, C2 एक्सिस प्रेजेंट है, राइट। सपोज करो अगर तुम चाहो एक एक्सिस यहाँ से लेना, ये हाइड्रोजन को काटती हुई ऑक्सीजन के पास से जाए, ठीक। अब इसमें क्या है, इसमें सिमेट्री हमको दिख ही नहीं रही। इस लाइन के एक साइड हाइड्रोजन तो है पर दूसरे साइड तो कुछ भी नहीं है, है ना। मतलब ये वाली एक्सेस हम नहीं ले सकते, हमको एक्सेस वही सपोज करनी होती है, इमेजिन करनी होती है जिनके दोनों साइड बराबर के क्या हो, मॉलिक्यूल या एलिमेंट प्रेजेंट हो। इसको लेंगे तो अगर हम 180 डिग्री घुमा भी देंगे तो ये अब क्या हो जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन आ जाएगा और यहाँ पे खाली हो जाएगा, तो वो आइडेंटिकल स्ट्रक्चर तो नहीं बनेंगे। इसलिए वाटर में क्या प्रेजेंट होती है, बस एक C2 एक्सिस प्रेजेंट होती है, राइट। एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ BF3, ठीक, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। ये कैसा दिखता है, BF3 ये कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। ये होता है ट्राइगोनल प्लेनर। कैसा होता है, ट्राइगोनल प्लेनर, और ये एक ही प्लेन पे होता है, ठीक है ना ही कोई एलिमेंट प्लेन से बाहर है, ना ही कोई प्लेन के अंदर है, ये चारों एक ही प्लेन पे हैं, ओके। अब हमने सपोज किया कि हमको इसको घुमाना है, एक एक्सिस सपोज करनी है सब, तो हमने सोचा चलो ये वाली एक्सिस सपोज करते हैं, है ना। हमको ये ध्यान में रखना है कि एक्सिस के दोनों साइड बराबर के मॉलिक्यूल हो, एलिमेंट हो। तो हमने देखा इस एक्सिस के एक साइड एक फ्लोरीन है, दूसरी साइड दूसरा फ्लोरीन है, तो हम इसको कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। जब हमने इसको घुमाया कितने डिग्री, 180 डिग्री, ये वाला फ्लोरीन यहाँ आ गया और ये वाला घूम के इसकी जगह पे आ गया, ओके। अब देखेंगे क्या कोई स्ट्रक्चर पे डिफरेंस आता है। ये फ्लोरीन घूम के यहाँ और ये वाला फ्लोरीन यहाँ, और जो फ्लोरीन हमारी एक्सिस पे था वो अपने आप में ही गोल घूम गया, है ना। वो कहीं नहीं घूमा, बस एक्सिस के से जुड़े हुए घूम गया गोल। अब जब हम इन दोनों को देखेंगे तो ये दोनों तो आइडेंटिकल हैं। अब आइडेंटिकल हैं तो हम क्या कहेंगे, इसमें C2 एक्सिस प्रेजेंट है, ठीक है। नाउ अब हम ये देखेंगे कि क्या C2 के अलावा इसमें कोई और एक्सिस भी प्रेजेंट है क्या। देखो अब हम सपोज कर रहे हैं ये एक प्लेन है, ठीक, ये एक प्लेन है जिस पे हमारे पास क्या है, BF3 है। अब हमने इसको सपोज कर लिया ये आड़ा है, ठीक, प्लेन पे हैं चारों एलिमेंट, ठीक। अब हम सपोज करते हैं एक एक्सिस जो प्लेन के परपेंडिकुलर है। कैसी है, प्लेन के परपेंडिकुलर, मतलब प्लेन आड़ा है तो ये लाइन कैसी है, खड़ी लाइन है, सीधी लाइन है, 90 डिग्री के एंगल पे लाइन है, ठीक है ना। अगर हम अब इस लाइन को घुमाएं, ठीक, इस लाइन को घुमाएं तो हमको कितना डिग्री घुमाना पड़ेगा ताकि ये वाला फ्लोरीन इस वाली के जगह पे आ जाए और ये वाला इसके जगह पे चला जाए और ये वाला घूम के इसके जगह पे आ जाए। कितना डिग्री, क्योंकि ये टोटल कितना डिग्री है, 360 डिग्री है ना। 360 डिग्री को अगर हम 3 बराबर पार्ट में करेंगे तो कितना होगा, 120 डिग्री, ठीक।
तो जब हम क्या करेंगे, इस एक्सिस के अराउंड 120 डिग्री हम घुमाएंगे। सपोज ये है फ्लोरीन 1, ये है फ्लोरीन 2, ये फ्लोरीन 3। ओके, सो जब हमने घुमाया तो क्या हो गया, फ्लोरीन 1 आ गया घूम के इस साइड, फ्लोरीन 2 चला गया ऊपर, और फ्लोरीन 3 पीछे से घूम के कहाँ आ गया, ये साइड आ गया। ठीक, पर जब हमने इन दोनों को देखा तो ये स्ट्रक्चर तो आइडेंटिकल ही है, एक जैसे दिखने वाले स्ट्रक्चर हैं, ठीक है ना। तो हम क्या कहेंगे, ये जो एक्सिस है, ये एक्सिस का नाम क्या है, C3 एक्सिस। 3 क्यों, क्योंकि हमने 120 डिग्री घुमाया है, इसलिए C3 कहेंगे इसको, है ना। तो BF3 में C2 भी प्रेजेंट है, C3 भी प्रेजेंट है, ठीक है ना। अब हम समझते हैं कॉन्सेप्ट किसका, प्रिंसिपल एक्सिस का। प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। प्रिंसिपल एक्सिस कुछ नहीं होती, किसी भी मॉलिक्यूल में जो सबसे बड़ा n का नंबर होता है ना, वो ही हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। सपोज एक मॉलिक्यूल है जिसमें C2 भी प्रेजेंट है, C3 भी है, C4 भी है, तो हम क्या कहेंगे, इन तीनों में से सबसे बड़ा n कौन सा है, C4। तो ये वाली जो होगी, ये C4 जो होगी, ये क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस। सपोज किसी मॉलिक्यूल में C2 है और C3 है, दोनों प्रेजेंट है, तो हम क्या कहेंगे, ये जो बड़ी वाली है C3, ये कौन सी एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक, तो जब हमने BF3 में देखा तो BF3 में हमने पाया कि C2 भी प्रेजेंट है, C3 भी देखी, C3 भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि C3 एक्सिस जो है वो BF3 की प्रिंसिपल एक्सिस है। कौन सी एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस हमको एक और चीज़ बताती है, क्या बताती है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस C3 है तो हमको पता चल जाएगा या तो उस मॉलिक्यूल में 3 C2 होंगी या तो 0 C2 होंगी, है ना। एक नहीं हो सकती, या तो 0 होंगी या तो होंगी ही नहीं, या होंगी तो कितनी होंगी, 3 होंगी। सपोज अगर किसी मॉलिक्यूल में प्रिंसिपल एक्सिस कितनी है, C4 जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस है, ये क्या बताएगी, या तो 4 C2 होंगी या तो C2 होंगी ही नहीं, 0 C2। जैसे देखते हैं, अगर BF3 की प्रिंसिपल एक्सिस क्या है हमारी, C3 है, इसका मतलब क्या है, 3 C2 होंगी या तो एक भी C2 नहीं होंगी, C2 सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि C2 हम कहाँ से फाइंड कर सकते हैं। ओके, देखो एक C2 तो हमारी हो गई, ये जो इनसे पास हो रही है, क्या होगा, ये ऊपर से उठ के यहाँ आ जाएगा और ये नीचे से चला जाएगा, ये एक, ये हो गई। सेकेंड हमारे पास कौन सी होगी, सेकेंड होगी ये वाले फ्लोरीन से पास होने वाली, बोरॉन और ये वाला फ्लोरीन, ठीक। तो ये दोनों को क्या कर देगी, ये रिफ्लेक्ट कर देगी, और एक पास हो रही होगी इस वाले फ्लोरीन से ये वाले बोरॉन, और ये दोनों आपस में क्या होंगे, 180 डिग्री में रोटेट हो जाएंगे। तो टोटल कितनी हमारे पास C2 हो गई, 3 C2 हो गई। सो हमने ये पता लगाया कि अगर किसी की प्रिंसिपल एक्सिस C3 है तो उसके पास या तो 3 C2 होंगी या एक भी C2 नहीं होगी। अगर आपको एक भी C2 दिख जाती है तो आप ये अज्यूम कर लेंगे कि 3 तो होंगी, क्योंकि इसकी प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, C3 है, राइट। सो प्रिंसिपल एक्सिस पता करने से ये हमको पता चल जाता है कि उस मॉलिक्यूल में C2 एक्सिस कितनी होंगी, मैक्सिमम, है ना, मैक्सिमम कितनी होंगी या फिर नहीं होंगी। अगर नहीं मिल रही C2 मतलब एक भी नहीं होगी, और अगर एक भी मिल गई है इसका मतलब प्रिंसिपल एक्सिस का जो नंबर है वही C2 एक्सिस का भी नंबर होगा। ओके, एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं और इस वाले टॉपिक को फिर हम ख़त्म करेंगे। ओके, एक एग्जांपल अब हम लेते हैं PTCl4 का, ठीक। फोर्थ एग्जांपल इज PTCl4। ओके, ये स्क्वायर प्लेनर होता है, ये जो मॉलिक्यूल है एक ही प्लेन में होता है। ओके, तो सपोज करो इसकी हम सबसे पहले फाइंड करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या फाइंड करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस।
हमने सपोज किया कि ये एक जो एक्सिस जो ऐसे परपेंडिकुलर गिर रही है इसके प्लेन के, इसका प्लेन है कुछ ऐसा, ओके, और प्लेन के परपेंडिकुलर ये एक्सिस है। तो अब हम कितना डिग्री घुमाएं कि इस क्लोरीन, ये क्लोरीन जो है वो इसके जगह पहुंच जाए। अगर ये एक सीधी रेखा है तो ये वाला एंगल कितना होगा 180 डिग्री, और 180 डिग्री का आधा कितना होगा 90 डिग्री। ठीक है, तो जब हम PTCl4 में इस एक्सिस से 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो क्या होगा, हमको अगेन सेम स्ट्रक्चर मिल जाएगा, क्योंकि Cl सेम मॉलिक्यूल है, हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। सपोज हमने इनका नाम रख दिया 1 2 3 एंड 4, तो 1 घूम के आ गया यहाँ, 2 चला गया ऊपर, 3 चला गया हमारे लेफ्ट हैंड साइड में, और 4 आ गया नीचे। ठीक, पर ये कैसे हैं, आइडेंटिकल हैं। और क्योंकि हमने 90 डिग्री रोटेट किया है तो हम इस लाइन का नाम क्या रखें, 360 को 90 से सिंपली डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा 4। तो हम इस एक्सिस का नाम क्या रख देंगे, C4 एक्सिस। ठीक, C4 एक्सिस है। तो ये हमको क्या बताता है, C4 एक्सिस, C4 एक्सिस हमको बता रहा है कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है, क्योंकि ये सबसे बड़ा नंबर है। या तो 4 डिफरेंट C2 एक्सिस होंगी, या तो C2 एक्सिस 0 होंगी। ठीक, तो अगर हमको एक भी C2 दिख जाती है तो हम ये मानेंगे कि 4 होंगी ही होंगी। तो एक हम C2 अब फाइंड करते हैं, इसमें कहाँ पे है C2, ओके। इसमें हमको फाइंड करनी है अब C2 एक्सिस। C2 का क्या मतलब है, C2 मतलब 80 डिग्री रोटेट करने पे हमको वही मॉलिक्यूल मिल जाए। सपोज हमने ये वाली एक्सिस ले ली। ठीक, क्या किया अब हमने इसको इस एक्सिस के अराउंड अगर हम 180 डिग्री रोटेट करें, कितना 180 डिग्री, क्या हो जाएगा 180 डिग्री का मतलब पलट देना होता है किसी चीज़ को, है ना। ये क्लोरीन है ऊपर से आ जाएगा इस वाले की जगह, और ये वाला नीचे से कहाँ चला जाएगा, इसके जगह। तो हमको क्या मिलेगा, हमको अगेन ये वाला Cl जो 2 है एंड Cl नंबर 4 तो अपनी जगह पे ही रहेंगे, पर क्या होगा Cl1 जो है वो नीचे से चला जाएगा ऊपर साइड, और Cl3 जो है वो ऊपर से उठ के कहाँ जाएगा, यहाँ राइट साइड में। पर अगेन दीज टू आर आइडेंटिकल, एक जैसे ही तो दिख रहे हैं। इसका मतलब क्या है, ये जो एक्सिस है हमारी, ये कौन सी एक्सिस है, C2 एक्सिस, और हमको एक भी C2 मिल गई तो हमने क्या इससे पता लगा लिया कि 4 C2 होंगी। क्यों होंगी, क्योंकि हमारी प्रिंसिपल एक्सिस का नाम क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस का नाम हमारा C4 है। अगर एक भी C2 मिल गई मतलब 4 C2 होंगी। तो अब हम पता करते हैं 4 कौन सी होंगी। एक देखिए ये वाली, इसके अराउंड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों ऊपर वाले नीचे आ जाएंगे और दोनों नीचे वाले ऊपर चले जाएंगे। अगेन अगर हम ये वाली एक्सिस ले लें तो जो लेफ़्ट साइड वाले हैं वो राइट में, और जो राइट वाले हैं वो लेफ़्ट में, ओके। और एक ये वाली एक्सिस डायगनली, और एक एक्सिस यहाँ से, हो गई 4 C2, ये C2, ये भी C2, ये भी C2, और ये भी C2। दीज आर 4 C2 एक्सिस, ओके। सो ये था कॉन्सेप्ट एक्सिस ऑफ सिमेट्री का। आई होप सबको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में, ओके। थैंक यू सो मच।